चिंकी एक खुशमिजाज लड़की थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और अपने गांव में सबको अपनी हंसी से खुश करती थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जहां सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। चिंकी को खेलना बहुत पसंद था और वो अक्सर अपने गांव के खेत और मैदान में खेलती रहती थी, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था जो उसके साथ खेल सके। हर दिन चिंकी उदास रहती थी क्योंकि उसके पास कोई ऐसा नहीं था जो उसके साथ अपना समय बिता सके। वो किसी के साथ खेलने की तमन्ना रखती थी और अक्सर सोचती थी कि काश उसके पास भी कोई दोस्त होता। वो किसी से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके गांव के बच्चे उसे दूर दूर रहते थे। एक दिन चिंकी के पिता घर एक सरप्राइज लेकर आए जो चिंकी के जीवन को बदल देने वाला था। वो एक सुंदर हरा तोता था जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। चिंकी बहुत खुश हो गई क्योंकि अब उसके पास एक नया दोस्त था। उसका नाम मिथु है, उसके पिता ने कहा, और चिंकी ने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया। चिंकी ने उसकी देखभाल करने का वादा किया और अब वो हमेशा खुश रहती थी अपने नए दोस्त मिथु के साथ। चिंकी को मिथु के साथ वैकेंडी बिताना बहुत पसंद था। हर सुबह जैसे ही चिंकी उठती, उसका पहला काम होता मिथु को मिलना। वो उसे अपने कंधे पर बिठाकर गार्डन में ले जाती थी। वो उसे घंटों बात करती थी। चिंकी मिथु को अपने सभी राज बताती थी, अपने सपने और अपने डर भी। वो यूस अपने दिन भर की कहानी सुनाती थी। हर छोटी बड़ी बात जो उसके दिन में होती थी वो मिथु को जरूर बताती थी। मिथु ध्यान से सुनता था, ऐसा लगता था जैसे वो हर शब्द को समझ रहा हो। वो अपना सिर झुकता और अपनी चमकती आंखों से उसकी तरफ देखता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। चिंकी को लगता था कि वो उसे समझता है। उसके साथ वक्त बिताकर चिंकी को एक अलग ही सुकून मिलता था। वो मिथु को गाने गाती थी। हर नया गाना जो वो सीखती सबसे पहले मिथु को सुनाती थी। वो यूस राइम्स सिखाती थी। मिथु भी बड़े ध्यान से सुनता और कभी कभी उसके साथ गाने की कोशिश करता। मिथु अक्सर उसकी आवाज की नकल करता था। चिंकी हंसती थी, उसकी हंसी से गार्डन गूंज उठता था। मिथु चिंकी का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। दोनों मिलकर खेलते, बातें करते और मजे करते। उसने उसके दिन खुशी और बर्तन से भर दिए। मिथु के साथ हर दिन एक नई कहानी होती थी। चिंकी अब अकेला नहीं था। मिथु ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए थे। एक दिन चिंकी मिथु के साथ खेल रही थी। वो यूस एक नया शब्द सिखा रही थी, हेलो। अचानक मिथु साफ बोला, हेलो। चिंकी के कान खड़े हो गए। मिथु, तुमने बात की? वो चिल्लाई। मिथु ने अपना सिर हिलाकर रिपीट किया, हेलो हेलो। उस दिन से मिथु ज्यादा बोलने लगा। वो चिंकी के माता पिता को ग्रीट करता था। उसने उनके नाम भी बोलना सीख लिया। चिंकी के बोलने वाले तोते की खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग इस अजीब और रंग बिरंगे पैरट के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक थे। बच्चे उसके घर के बाहर मिथु को देखने के लिए इकट्ठा होते थे। हर दिन नए नए बच्चे आते और मिथु को देखकर खुश होते। वो यूज बोलते हुए सुनकर हैरान रह जाते थे। मिथु के शब्द उनके लिए जैसे जादू थे और वो उसकी बातें सुनने के लिए बेकरार रहते थे। वो उसकी हरकतों पर हंसते थे। मिथु के मजेदार हरकतें और उसके बोलने का अंदाज सबको हंसने पर मजबूर कर देता था। चिंकी इतनी सारी संगत पाकर बहुत खुश थी। उसने पहली बार इतने सारे दोस्त बनाए थे और सबके साथ मिलकर खेलना उसके लिए एक नया अनुभव था। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगी। उन्होंने मिलकर कई खेल खेले, जैसे छुपन छुपाई और पकदम पकदे। वो कहानियां शेयर करते और मिलकर मस्ती करते थे। हर दिन नए किस्से और कहानियां सुनते और सुनाते जो उनके दोस्ती को और मजबूत बनाते। मिथु उनकी गैदरिंग्स का स्टार बन गया। हर कोई उसके साथ वैकेंड बिताना चाहता था और उसकी बातें सुनना चाहता था। चिंकी के आखिर में कई दोस्त बन गए। उसने सीखा कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है और कैसे दोस्ती से जिंदगी खुशियों से भर जाती है। उसने सीखा कि एक सच्चा दोस्त खुशी और हंसी लाता है। दोस्ती के बिना जिंदगी अधूरी लगती है और दोस्तों के साथ हर पल खास बन जाता है। और कभी कभी एक सच्चे दोस्त के पर और चोंच भी होते हैं। मिथु ने सबको दोस्ती का एक नया रूप दिखाया जो हमेशा याद रहेगा।